किसी कंपनी का प्रोसेस कितना ज़रूरी होता है, ये मेरे एक एग्ज़ाम्पल से समझिए और मेरे एक कंपनी के एक्चुअल घटना से समझिए। हमारे एक मित्र हैं, बहुत क्लोज़ मित्र हैं, जिनके कहने पर मैंने एक बंदे को हायर किया। उस बंदे की स्थिति ऐसी थी कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत सीनियर बंदे थे और बेड रिडन हो गए थे, बट रिकवरी हो चुकी थी, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू गेट द जॉब एंड उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो हमारे मित्र ने मुझे बोला कि भाई आप आइए और मुझे आप इसको रख लीजिए। और हमारा बजट एक लिमिटेड बजट था, जिसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उस बंदे से बात करूं कि भाई आप मेरे इस बजट में और इस मैं इतना ही दे सकता हूं, क्योंकि इससे लगता है कि मैं उनके अपाहिजपन का फ़ायदा उठा रहा हूं। तो मैंने अपने मित्र को ही बोला कि आप रिज्यूमे ले लो, अगर मुझे रिज्यूमे सही लगेगा तो आप उनको बोल दो कि भाई ये सैलरी मिलेगी, अगर ही इज़ फाइन तो हम उनको ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे। मेरे मित्र ने उनको फ़ोन किया और वो अग्री हो गए एंड देन आई रिलीज द ऑफर लेटर। कट टू ऑफर लेटर रिलीज हो गया। हमारे यहाँ प्रोसेस ऐसा है कि ऑफर लेटर रिलीज होता है तो जो भी एंड करता है उसको उस ऑफर लेटर पर दो अपने रेफरेंसेस जो उनको कंफर्म कर सके हाँ ये बंदा, या उनको उनके लिए गारंटर बन सके, उनका नाम भी देना पड़ता है, उनका नंबर, उनका एड्रेस एंड साइन करके फ़ोटो शॉट लगा के वापस करना पड़ता है। तो उन्होंने एक ये प्रोसेस है। दूसरा, अब वो चूँकि हम आईटी में काम करते हैं तो हमने अपना वो क्या बोलते हैं एसेट हमें भेजना होता है। समहाउ मैं मुंबई जा रहा था तो आई थॉट कि लेट्स कैरी, मुंबई से मैं ही वहाँ उनके किसी पोर्टर के थ्रू भेज दूँगा। देन मेरी मीटिंग हाफ ऑफ द वे ख़त्म हो गई। देन आई थॉट कि लेट्स गो, उनके घर पे जाते हैं, उनको खुद ही दे देते हैं। मैं उनके घर पे गया तो घर पे ताला लगा हुआ था और जब मैंने उनके पड़ोसी से पूछा तो बोले कि नहीं वो घर पे ही होते हैं, क्योंकि वो उठ नहीं सकते, तो उनकी वाइफ कहीं जॉब करती हैं टीचर के और वो उनको बाहर से बंद करके जाती हैं। तो मैंने बिल आया तो उन्होंने बोला कि बगल के पड़ोसी के यहाँ आप एसेट दे जाओ, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, व्हाटएवर। और उसके साथ हमें एक फॉर्म देते हैं जिसमें उनको साइन करके देना होता है कि हमने ये रिसीव किया है। दूसरे दिन उन्होंने मैसेज किया कि आई रिसीव दिस एंड उसके बाद जब उनको जॉब मिल गई, वो हमारी पूरी टीम पर बर्डन बन गए एक्चुअली। वो हर काम में उनके नखरे होते थे कि ये काम मेरा नहीं है, मैं ये काम इस समय नहीं करूँगा, ये मेरा टाइम स्लॉट से बाहर है, मेरे 8 घंटे पूरे हो गए, जबकि वो घर से ही काम कर रहे थे। तो ठीक है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन 8 घंटे से ऊपर की नहीं थी, बट सम हाउ सीनियर बंदे होते हुए भी उनको हर चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी और हमारे जो 11 बंदे थे वो उनको हेल्प कर रहे थे। देन उनकी एक और आदत थी, बार बार वो पैसे एडवांस मांगते थे, जो हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं था तो हम जनरली मना कर रहे थे। एंड सम हाउ उनका सेटिस्फेक्शन गिरता गया, हमारा भी सेटिस्फेक्शन उस लेवल पर आ गया था कि इसको रखें कि नहीं रखें, क्योंकि नेगेटिव पर्सन को अपने टीम में रखना इज़ डेंजरस फॉर टीम। और वही हुआ, उनके बिहेवियर से परेशान होकर हमारे दो सीनियर बंदे इतना परेशान हो गए कि मेरी आदत के हिसाब से मैं उनको संभालने की कोशिश कर रहा था कि नहीं हो जाएगा, अभी नया बंदा है, 1-2 महीने में वो सीख जाएंगे। बट वो बात बनी नहीं और वो दो बंदे हमारे रिजाइन कर दिए उस इन इन द मीनवाइल। एक दिन हमने उनको बोला कि भाई आप एक हमारी कस्टमर हैं, 24 सपोर्ट पर हैं, उनका आप L3 वाले जितने भी इश्यूज़ हैं रिज़ॉल्व करो। तो उन्होंने मुझे सुनाया कि आप डॉक्यूमेंटेशन दो मुझे। हमारी टीम के पास जो डॉक्यूमेंटेशन था प्रॉपर था, बट मे बी उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंटेशन मेरे काम का नहीं है, मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तभी मैं काम कर सकूँगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि अगर तुम्हें अपने लेवल का डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो आप बता दो क्या चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, या आपके पास क्रेडेंशियल्स है, आप क्रिएट करो डॉक्यूमेंट सो दैट कि हम भी इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि L3 हैं, उनके
नॉलेज डेफिनेटली काम के होंगे हमारे लिए। एंड जब उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा तो वो 7 पेज का एक स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट था, विच वाज रियली हमारे डॉक्यूमेंट से भी वर्स था। तो हमने एज ए प्रोसेस हमने पूरी टीम बैठ के हमने एक डॉक्यूमेंट इसका फॉर्मेटेड बनाया और उनको भेजा कि ये डॉक्यूमेंट आप इस तरह से बना के हमें भेजो। और दैट नाइट उन्होंने उसको रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। एंड ये पूरे 1 महीना 21 दिन रहे हमारे साथ। और तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जब अब नेगेटिव बंदा है उसके चलते में परेशानी हो रही है तो उनको रखने को फ़ायदा नहीं हो रहा था हमें, तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन दैट डे ही स्टार्टेड कि भाई मुझे मेरा 21 दिन का सैलरी दे दीजिए, जबकि उन्होंने रिज़ाइन किया था, 60 दिन की नोटिस थी, उनको सर्व करनी चाहिए थे, वो उस पर हमारा बनता था। बट स्टिल वो अपाहिज थे, उनकी हेल्थ सही नहीं थी, तो हमने बोला ठीक है आप कंपनी एसेट जमा कर दो, वी विल सेंड यू द जो भी 21 दिन का है वो हम पैसा रिलीज़ कर देंगे, देर इज नो ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पैसा रखने का कोई ऐसा वो तो था नहीं कि रखें। बट वो बंदे हमें ब्लैकमेल करने लगे कि मैं एफआईआर करूँगा कंपनी के ख़िलाफ़, मैं कोर्ट में जाऊँगा। तो हमने एक ही लाइन लिखा कि 15 दिन आपके पास टाइम है, अगर आप एसेट नहीं देते हो तो ये तो पैसा भूल ही जाओ और फिर हम देखेंगे लीगलिटी में क्या होगा। तो उन्होंने हमें एक मैसेज किया कि हमने कोई भी एक्सेप्टेंस आपको नहीं दिया है कि हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम आपको लैपटॉप देने के लायबल ही नहीं होते, ठीक है। और जब हमने डॉक्यूमेंट चेक किया जो हमारे से चूक हुई थी, यही मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस फॉलो चाहे आपके यहाँ किसी के रेफरेंस के थ्रू या कोई भी काम आ रहा हो, आप अपने कंपनी के प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। और यहीं पर हमारी चूक थी। पहला, हमें जो ऑफर लेटर जो हमने दिया था उस पर साइंड कॉपी हमारे पास नहीं आई थी, पहली गलती। दूसरी, उन्होंने जो लैपटॉप लिया था उसकी रिसीव भी उन्होंने नहीं भेजी थी। तो एक्चुअली हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि हम उनको हायर किया हुआ है। हमने एक्सेप्ट किया, हमने एक महीने की सैलरी दी थी, और जो व्हाट्सएप पर चैट चल रहा था या उनके ईमेल्स जो उन्होंने 1-2 महीने किए, तो वही एक प्रूफ था। और हमने जो रिलीज सेंड किया था वो एक प्रूफ था। बट स्टिल प्रोसेस नहीं होने के कारण बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ, और ये छोटे से स्टोरी से आपको ये पता चला होगा कि लाइफ में हर चीज़ अपने जगह पर है। आप वेलफेयर कीजिए, आप हेल्प कीजिए लोगों को, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। चाहे वो आपके रिलेटिव ही कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, आपके क्लोज फ्रेंड ही कुछ क्यों नहीं, वो तो हेल्प के लिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके बिजनेस में, बट समहाउ उनका हेल्प या उनका आस्क आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिए। थर्ड, इसमें गलती जो हुई थी, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था, तो क्योंकि वो क्लोज रिलेटेड फ्रेंड के थ्रू आए थे। तो ये सब गलतियाँ हमें टाइम सिखाती हैं। तो प्रोसेस कितनी ज़रूरी है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिना प्रोसेस के आप अपने कंपनी को के लिए प्रॉब्लम ही खड़ा करेंगे बनिस्बत कि आप किसी का वेलफेयर करें। आप लाख वेलफेयर कीजिए, बट प्रोसेस इज़ मस्ट। आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी में और क्या गलती हुई और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? बताइए कमेंट में।